एक राजा की 4 रानियां थीं। राजा गंधर्वसेन जात पात में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते थे, इसलिए उन्होंने उस समय समाज में मौजूद सभी 4 वर्गों यानी 4 जातियों की कन्या से विवाह कर लिया। उसकी 4 रानियों में एक ब्राह्मण, दूसरी क्षत्रिय, तीसरी वैश्य यानी बनिया और चौथी शूद्र यानी मजदूर जाति से थी। उसे ब्राह्मणी से एक पुत्र हुआ जिसका नाम ब्राह्मणजीत रखा गया। क्षत्राणी से 3 बेटे हुए, एक का नाम शंख, दूसरे का नाम विक्रमादित्य और तीसरे का भरतहरि रखा गया। वैश्य से एक लड़का हुआ जिसका नाम चंद्र रखा गया और शूद्राणी से धनवंतरी नामक पुत्र हुआ। समय बीता और उसके सभी लड़के जवान हो गए। राजा गंधर्वसेन ने ब्राह्मणी से पैदा हुए ब्रह्मजीत को राज्य का दीवान नियुक्त कर दिया, पर ब्रह्मजीत के दीवान बनते ही राज्य में अशांति फैल गई, जिसे ब्रह्मजीत संभाल न सका और राज्य छोड़कर चला गया। ब्रह्मजीत के राज्य छोड़कर जाने के बाद राजा के दूसरे पुत्र शंख को संदेह था कि अब उसका पिता कहीं उसके भाई विक्रमादित्य को अपना उत्तराधिकारी न चुन ले, क्योंकि विक्रमादित्य को हर क्षेत्र में महारत हासिल थी। हर तरह से निपुण होने के कारण राजा का मोह सबसे अधिक विक्रमादित्य में ही था। इसी के चलते एक दिन शंख ने अपने पिता राजा गंधर्वसेन की हत्या कर दी और स्वयं उज्जैन का राजा बन बैठा। जब राजा गंधर्वसेन की हत्या की खबर उसके बाकी बेटों ने सुनी तो वह सब अपनी जान बचाने के लिए राज्य छोड़कर भाग खड़े हुए। विक्रमादित्य को जब अपने भाई के इस कृत्य का पता चला तो उन्हें अपने भाई पर अथाह क्रोध आया, पर समय की नजाकत को भांपते हुए उन्होंने बुद्धि से काम लिया कि अभी समय उसके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। सारा राज्य काज, शस्त्र बल इत्यादि उसके भाई शंख के नियंत्रण में है। अंततः समय अनुकूल न होने के कारण विक्रमादित्य भी उज्जैन को छोड़कर जंगलों में चले जाते हैं। सबके जाने के बाद शंख आराम से उज्जैन नगरी के ऊपर शासन करने लग जाता है, पर फिर भी उसे रह रहकर यह डर सताता कि एक दिन उसके भाई वापस आकर उसकी हत्या कर यह सत्ता छीन लेंगे। इसी आशंका के चलते राजा शंख ने निर्णय लिया कि वह अपने भाइयों का पता लगाकर उन्हें भी मरवा देगा। राजा शंख ने एक दिन देश प्रदेश से बड़े बड़े ज्योतिषी और भविष्यवक्ता बुलाए और अपना भाग्य बताने के लिए कहा। जब ज्योतिषी और भविष्यवक्ताओं ने राजा शंख की कुंडली के माध्यम से उसका भविष्य देखा तो उन्हें बड़ा अचरज हुआ। उन्होंने राजा शंख को बताया कि उसे उसके किसी भाई से कोई खतरा नहीं है, केवल विक्रमादित्य को छोड़कर उसकी कुंडली बता रही है कि उसकी मृत्यु उसके भाई विक्रमादित्य के हाथों लिखी हुई है। यह सुनकर राजा शंख के पूरे शरीर में डर की लहर दौड़ गई। उसने तुरंत सख्त हिदायत दे देश प्रदेश सब जगह अपने गुप्तचर फैला दिए। आखिरकार गुप्तचरों को जंगल में एक झील दिखी जिसमें विक्रमादित्य का प्रतिबिंब दिख रहा था। उन्होंने तुरंत राजा शंख को संदेश पहुंचाया कि विक्रमादित्य इस समय फला फला जंगलों में रह रहा